महाभारत के अनुसार चित्रांगदा अर्जुन की एक पत्नी थी। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैथिली संदेश लिए मणिपुर महाभारत राजधानी पहुंचे, तब वहां की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन पर मोहित हो गई, परंतु अर्जुन के हृदय में वो केवल एक राजकुमारी थी। जब चित्रांगदा ने अर्जुन के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया, जिससे राजकुमारी को अत्यंत पीड़ा हुई और आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। जब महाराज इस बात से अवगत हुए तो उन्होंने अर्जुन के सामने ये शर्त रखी कि यदि वो मणिपुर की मित्रता चाहता है तो उसे चित्रांगदा से विवाह करना पड़ेगा, अन्यथा वो उसी समय राज्य की सीमा से निकल जाए। श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चित्रांगदा से विवाह रचा लिया। जब कुछ माह उपरांत अर्जुन नागलोक पहुंचे तो उनकी पत्नी नागन्या उलूपी ने द्वेष भावना से चित्रांगदा के विरुद्ध अर्जुन को भड़का दिया। अर्जुन ने निराधार संदेह के कारणवश चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी। तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी कि उसे पराजय करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं उसका और अर्जुन का पुत्र है। चित्रांगदा के बब्रुवाहन नामक पुत्र हुआ। वह उसे सारी युद्ध कलाओं में निपुण कर अर्जुन को पराजित करने के काबिल बना दिया और उसे अर्जुन को पराजय करने का वचन और गुरु दक्षिणा मांग ली। उधर जब महाभारत के युद्ध के उपरांत शांति अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकर्ण अश्व मणिपुर की सीमा में प्रवेश करता है, तब बब्रुवाहन भीम को मूर्छित कर कर्णपुत्र वृषकेतु का वध कर देता है और अंत में मां गंगा के दिए हुए बाण से अर्जुन का भी वध कर देता है। जब चित्रांगदा घटनास्थल पर आती है तो बब्रुवाहन को ये ज्ञात हो जाता है कि अर्जुन ही उसके पिता है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से बब्रुवाहन नागलोक से मणि लाकर अर्जुन को पुनर्जीवित करते हैं। ऐसे बनी अर्जुन की पत्नी। वनवास के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन एक बार महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते चलते हुए मणिपुर पहुंचे। वहां उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। तब उन्होंने मणिपुर के नरेश के समक्ष पहुंचकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। चित्रवाहन ने रखी शर्त। राजा चित्रवाहन ने अपनी पुत्री को देने के लिए अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उसका पुत्र अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए ये भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी, अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। नरेश ने कहा, मेरी यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्र का धर्म अनुसार विवाह करूंगा, जिससे इसका पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। और इस तरह अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। चित्रांगदा का पुत्र। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम बब्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ले ली। चलने से पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। वहां अर्जुन के सभी संबंधियों से मिलने का सुयोग मिल जाएगा। बब्रुवाहन ने किया अर्जुन का वध। एक बार जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब यज्ञ का अश्व मणिपुर जा पहुंचा। अश्व के साथ अर्जुन थे। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा ये धन ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म